or Pastor Shibu Abraham. Over to Pastor Shibu Abraham. प्रेज गॉड, हालेलुया। आप सभी हमारे आदरणीय पास्टर्स को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से हृदय से जय मसीह की कहना चाहते हैं। आप लोग अपने सुबह के इस बहुमूल्य समय को निकाल कर अभी अब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और हम लोग मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने जाएंगे। आज की सुबह हमारे बीच में पास्टर वीरेंद्र आराधना करने के लिए था, लेकिन किसी कारणवश उनका सिस्टम कुछ खराबी आ गई। लेकिन आइए मिलकर हम एक बैकअप के तौर पर हर समय रेडी रहते हैं, ताकि कोई हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर की आराधना हम लोग मिलकर हर समय करेंगे, क्योंकि आराधना के लिए, प्रभु के वचन प्रचार करने के लिए हमेशा तत्पर रहना परमेश्वर आपसे और हमसे चाहता है। इसलिए मैंने जल्दी से अपने सिस्टम को रेडी किया। हम लोग मिलकर 2 गाना, प्रभु के वचन, प्रभु के दास आने से पहले 2 संगीतों को गाकर परमेश्वर की उपस्थिति में हम उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। द गॉड इज विथ अस दिस मॉर्निंग। सारे हमारे आदरणीय पास्टर्स अपने सब बहुमूल्य समय जो आप आज की सुबह निकालते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये कभी व्यर्थ नहीं होगा। आमोस की पुस्तक से कल शाम को परमेश्वर ने मुझसे बात किया, बहुत दिल में बात किया। कई साल पहले प्रभु ने मुझसे यही बात किया था। आमोस की पुस्तक, उसका भविष्यवक्ता की 5वां अध्याय, उसका 21 से लेकर आप घर में जाके पढ़िएगा। उसमें वहाँ पे इस प्रकार की परिस्थिति आ गई थी कि हर जगह आराधना था, हर जगह होम बलि, हर जगह लोग गाने गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, चर्च में जा रहे थे, सब कुछ सिस्टमैटिकली सब कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक प्रभु के दास आमोस से परमेश्वर ने इस प्रकार से भविष्यवाणी किया। मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि, अन्न बलि चढ़ाओ, तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेघ बलि को ना ताकूंगा। अपने गीतों की कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं नहीं सुनूंगा। 24वां वाक्य, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म की महा आनंद के समान बहने दो। नदी को, न्याय को नदी के समान, हालेलुया, और धर्म को महानदी के समान बहने दो। हालेलुया। यस माय फ्रेंड्स, प्रेयर आवर का उद्देश्य यही है कि हमारे सबके जीवन में परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का जस्टिस, हालेलुया, हमारी आराधना, प्रार्थना, उपवास, हालेलुया। यहाँ पे आमोस कहता है तुम्हारी होम बलि और पशु बलि को रखने दो। परमेश्वर ने कहा बहुत हो गया, तुम्हारी फास्टिंग, प्रेयर, चर्च की पर्सनल जो करते हैं एक्टिविटी बंद कर दो। प्रभु यीशु मसीह के न्याय में आ जाओ। यीशु मसीह का न्याय क्या है? कि हम सब एक हो जाएं, हम सब एक हो जाएं, हमारे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पासबान एक हो जाएं, एक साथ प्रार्थना करें, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरों को प्रेम करें, एक दूसरों के लिए हम खड़े हो जाएं। हमारा मोटिव यही है। आज भी परमेश्वर आमोस को खड़ा कर सकता है। हम लोग मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे हर एक पासवान एक हो जाए, एक मन से आए, प्रार्थना में बैठे। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर की महिमा गाएंगे। आइए मिलकर हम लोग 2 गाना जल्दी से गा के हम प्रभु की महिमा करेंगे। विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने किया है, कहा है, उसको तूने पूरा किया है। वो विश्वास योग्य प्रभु है। He is a faithful God who whatever he said he will do it in our life this morning. Hallelujah. प्रार्थना के साथ गाएंगे। Hallelujah. विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने किया था उसे पूरा भी तूने किया। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते।
राहों को सरल बनाया, बंद दरवाजों को है खोला, नए रास्ते के लिए चला, आग में से तूने निकाला। राहों को सरल बनाया, बंद दरवाजों को है खोला, नया रास्ता के लिए चला, आग में से तूने निकाला। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। निर्बलता में तू है मेरा बल, निर्धनता में मेरा धन, निराशा में मेरी आशा, तू दुनिया में दिशा बना। निर्बलता में तू है मेरा बल, निर्बलता में मेरा धन, निराशा में मेरी आशा, तू दुविधा में दिशा बना। मिलकर कहें धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। कदमों को स्थिर तू करेगा, हाथों को तू ही थामेगा, आंखों ने जो नहीं देखा ऐसा अद्भुत काम तू करेगा। कदमों को स्थिर तू करेगा, हाथों को तू ही थामेगा, आंखों ने जो नहीं देखा ऐसा अद्भुत काम तू करेगा। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। मिलकर कहें धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। ओ धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। हाँ प्रियो, परमेश्वर जो आपके लिए मेरे लिए करता है, हमारे शब्द कई बार कम पड़ जाते हैं। आई मिलकर एक और गाना प्रभु की उपस्थिति में गाएंगे। शरण की मेरा तारनहार, मेरा पालनहार, मेरी आवश्यकताओं को तू जानता है, दुख के पल में भी वो ना छोड़ेगा, अपनी शराफों से मुझे वो ढापेगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह आप में से अगर कोई दुख के पल के साथ अगर यहाँ बैठा है, तो मेरा प्रभु कहता है मैं अपनी शराफों से तुझे मैं ढापूंगा। मेरा तारनहार है, वो हमारा पालनहार है, हमें संभालने वाला है। दुख के पल में मेरे परमेश्वर, मेरे प्रिय लोगों, आपके साथ चाहे कोई क्यों ना खड़े हो, आप अपने मिशन फील्ड में अकेले क्यों ना महसूस कर रहे हो, लेकिन याद रखें दुख के पल में आप जब अकेला महसूस करते हैं, जब आपको लगता है मैं सेवा कैसे करूंगा, मैं कैसे आगे सेवा कर पाऊंगा, प्रभु इस कठिन चुनौती में मैं कैसे खड़े हो पाऊंगा, मुझे ताकत नहीं है प्रभु, मैं अपनी विरोधियों के सामने कैसे खड़े होऊंगा, तो मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओ हालेलुया। शरण के लिए मुझे हर पल सर्वशक्तिमान है मेरे, हालेलुया। थक ना जाऊं,
इस मरुभूमि में यात्रा करूंगा मैं आशा से भरकर। इस मरुभूमि में थकना बिना थके मैं यात्रा करूंगा, मैं यात्रा करूंगा, मैं यात्रा करूंगा प्रभु, मैं यात्रा करूंगा। परमेश्वर तूने मुझे विश्वास दिया, मैं आगे बढ़ूंगा। मिलकर गाएंगे प्रभु के लोगों प्रार्थना के साथ 2-3 पंक्तियां मिलकर। आज सुबह परमेश्वर का अभिषेक हमारी जूम प्लेटफॉर्म में उतर आने को पाए। एक एक व्यक्ति जो आज बैठा है, जहां कहीं भी बैठा है, प्रभु की आत्मा आज के सुबह हमें सबको छूने को पाए। मिलकर गाएंगे। मेरा तारनहार, मेरा पालनहार, मेरे आवश्यकता को तू जानता। भूखे पल में वो ना छोड़ेगा, अपने शराबों से मुझे ढापेगा। भूखे पल में वो ना छोड़ेगा, अपनी शराबों से मुझे वो ढापेगा। शरण के लिए मुझे हर पल सर्वशक्तिमान साथ मेरे। थक न जाऊं मरुभूमि में, यात्रा करो आशा से भर के। शरण के लिए मुझे हर पल सर्वशक्तिमान साथ मेरे। थक न जाऊं मरुभूमि में, यात्रा करो आशा से भर के। ना कोई अनर्थ, ना कोई बाधा मेरे धीरे को ना छू पाएगा। मेरी राहों को प्रभु अपने दूधों से वो रक्षा है करता। ना कोई अनर्थ, ना कोई बाधा मेरे धीरे को ना पाएगा। मेरी राहों को प्रभु अपने दूधों से रक्षा है करता। शरण के लिए मुझे हर पल सर्वशक्तिमान साथ मेरे। थक न जाऊं मरुभूमि में, यात्रा करूं आशा से भर के। शरण के लिए मुझे हर पल सर्वशक्तिमान साथ मेरे। कहिए थक न जाऊं मरुभूमि में, यात्रा करूं आशा से भर के। पिता परमेश्वर आज के सुबह इस मरुभूमि में हम नहीं थकेंगे, हम कभी नहीं हटेंगे। हम आशा से भरकर प्रभु तेरे हाथों को थाम कर चलेंगे, क्योंकि शरण के लिए मुझे हर पल मेरा सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे हाथों को थामे रखता है। मैं विश्वास करता हूँ हमारी विपत्ति में, चुनौती में, हर एक बातों में परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ। और रिबाबा शखा रबा रबा हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज के सुबह हमें से एक एक को तू छुए खुदा। ओ हर एक के मन को छुए, हर एक के दिल को छुए प्रभु। हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं पिता। आज के सुबह प्रभु एक एक लोग छुए, एक एक प्रभु के दास जो आज के सुबह बैठे हैं पिता, हम सबको तू छुए प्रभु, हम सबको छुए। आपके दास को अभिषेक करे प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। आप सभी हमारे आदरणीय पास्टर्स को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हृदय से हम स्वागत करते हैं। अभी हम लोग के समय आ गया है हमारे बीच में प्रभु के अभिषिक्त
पास्टर चेस जोसेफ आज की सुबह हमारे मध्य में प्रभु के वचन को बांटने जा रहे हैं। आप सब हो सके तो अपनी वीडियो को खोले। प्रभु के दास जब भी उत्तर भारत के लिए, उनके पास संसार भर में हर जगह में वो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन उत्तर भारत यूपी के बारे में जब भी वो सुनते हैं वो हृदय से टूट जाते हैं। कहते हैं पास्टर हम कभी भी आपके लिए सिर्फ जूम में नहीं, लेकिन आप कहीं मीटिंग रखिए, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। ऐसे प्रभु के दास लोग हम देख सकते हैं पूरे दुनिया में हमारे यूपी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए साथ मिलकर हम लोग एक साथ प्रार्थना में बैठेंगे। और हम इस समय प्रभु के दास जस्ट जुड़ रहे होंगे, मेरे ख्याल से जुड़ गए हैं। सो दिस मॉर्निंग वी हैव द अनॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड विथ अस, पास्टर चेस जोसेफ। ही इज़ अ मैन ऑफ गॉड who shares the word out of his heart, and he says the truth without seeing the faces. सत्य को बिना मुंह को देखकर, बिना किसी व्यक्तित्व को देखकर, सत्य जो बाइबल की सत्य है उसको सामने रखते हैं। और प्रभु के दास जो है आज की सुबह हमारे मध्य में है। वी आर सो ग्लैड एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ऑन behalf of the Northern District Council, it's the Assemblies of God of the state of UP, our Superintendent Shaji Varghese and all our executive committee pastors are over here. And I would like to request Reverend Lawrence Joseph, if he can translate, it would be good. Pastor, can you do it? Pastor, can you just wait? I'll just okay. Pastor, no, he will be sharing in English. So wait a minute. Okay, Pastor, now you can unmute. Pastor, can you translate? Actually, in the middle of that, I have to go. That with Roshan Jacob, I have an appointment actually. Okay, no problem. Okay. Thank you so much. Over to you, Pastor Chase Joseph. I will be translating for him. Over to you, Pastor. Praise the Lord. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आप सबको हृदय से जय मसीह की। And it's a pleasure joining with you once again with the Word of God. और एक बार प्रभु के वचन को लेकर आपके सम्मुख में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। When we are discussing the Word of God, I was trying to tell you that it is very important for all of us to get the right doctrinal foundation so that a church is built as Christ as the head. क्योंकि हम सबको ये बहुत ही ज़रूरी है और हमें सुनिश्चित करना है कि जब हम कलीसिया को चलाते हैं प्रभु के वचन के आधार पर हम अपनी कलीसिया को आगे बढ़ाएं, और ताकि हम प्रभु के लिए एक अच्छे सेवक बनकर तैयार हो सकें। And how did Paul do that? और हम उसको कैसे कर सकते हैं? How did the Apostle Paul do that? और प्रेरित पौलुस ने किस प्रकार से इस सत्य को किस प्रकार से दूसरों तक पहुंचाया? So let me try to explain to you how Paul built the right foundation in the Corinthian church. और मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं किस प्रकार से पौलुस जो है कुरिन्थी कलीसिया में बुनियादी तौर से प्रभु के वचन को बड़ी अधिकार के साथ उसकी सत्य को किस प्रकार से उजागर किया। And 1 Corinthians chapter 3 verse 10. पहला कोरिन्थी की पुस्तक उसका 3:10 को हम देखेंगे। According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation. उसको यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रेरित कोरिन्थी की पुस्तक उसका 3:10 में इस प्रकार से वो कहते हैं, परमेश्वर ने उसको अनुग्रह उद्धार किया जो मुझे दिया है कि मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डालूं। Okay. And in verse 11 he continues, for no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. और उसका 11 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह का है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता है। So why do the apostles take every effort to teach the doctrine in a church? It is because they wanted to lay a foundation that was Jesus Christ. क्योंकि प्रेरित पौलुस इसलिए इस बात को कहता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जो सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांतों को कलीसिया में उसकी सत्य को उजागर करना उसके लिए बहुत जरूरी था। Okay, so it is very important for us also to understand that every Christian church shall be built on the apostolic doctrines so that Christ becomes the head of that congregation.
इसलिए हमें और आपको इस बात को सुनिश्चित करना है, हर एक कलीसिया जो है प्रेरित पौलुस के द्वारा दी गई प्रभु की शिक्षा पर अपनी कलीसिया को बनाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का जो देह है वो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार उन्नति कर पाए। So when we are reading the book of Corinthians and also the book of Hebrews, there are certain similarities which we need to know. और जब हम कुरिन्थी की पुस्तक और इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ते हैं, आपस में एक दूसरों से मिलता है। There are two ways in which we can learn the wisdom of Christ. और यहाँ दो तरीका है जब हम परमेश्वर की ज्ञान को हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। In the first book of Corinthians, Paul says, it is very difficult for me to explain to you the deeper mysteries of God, because you are carnal people like little children who can only drink milk. और यहाँ पौलुस जो है कोरिन्थी की कलीसिया को इस प्रकार से कहता है, प्रभु यीशु मसीह की जो गहरी गूढ़ सत्य को आप तक मैं इसलिए नहीं पहुंचा सकता हूं क्योंकि अभी भी आप शारीरिक हैं, आप दूध पीते रहते हैं, आप अच्छी भोजन खाने के लायक आपकी आत्मिक जीवन अभी तक मन नहीं पाई है। So it is difficult for Paul to speak about the deeper things of Christ. इसलिए पौलुस कहता है कि इस सत्य की गहरी बातों को आप तक कहना मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल या कठिन बात है। When we come to the book of Hebrews, the author of the Hebrews tells in chapter 6 that we should lay aside the foundational doctrines and move on to understand more deeply the wisdom of Christ. और इब्रानी की पुस्तक में जब हम आते हैं, यहाँ पे प्रभु यीशु पौलुस शायद जो लेखक इस प्रकार से कहता है कि यहाँ पे हम जो पुराने जो सिद्धांत है, पुराने नियम के सिद्धांत को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के जो मर्म है उसकी बातों को हमें और आगे अपने जीवनों को या कलीसिया को आगे बढ़नी चाहिए। So it's actually what he tries to say is that we should leave the elementary principles of Christ, elementary doctrines of Christ. इसका मतलब पौलुस इस बात को कहना चाहता है कि जो शुरुआती या बुनियादी तौर से जो यीशु मसीह की जो बुनियादी शिक्षा है उसको छोड़कर हमें और आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। Okay, now what are these elementary principles? और हम अभी देखेंगे ये बुनियादी शिक्षाएं क्या क्या है। That's what Paul was explaining in the first Corinthians, and that's exactly the same thing that is explained in Hebrews as well. There are two ways to learn the mysteries of Christ. One is the foundational level and the other is the level of maturity. और यहाँ पे हम देख सकते हैं पौलुस ये दो तरीके का इस्तेमाल करता है कोरिन्थी की पुस्तक में, इब्रानी की पुस्तक में, और परमेश्वर की यीशु मसीह की जो सिद्धांत की बुनियादी तौर से इसकी शिक्षा को अर्जित करने का दो तरीका है। एक है बुनियादी शिक्षाएं, एक दूसरा तरीका है जो प्रभु यीशु मसीह ने जो गूढ़ शिक्षा, गहरी शिक्षा दिया है। ये दोनों बातों को एक साथ सीखने की आवश्यकता है। Okay, now let's look into the elementary principles, elementary doctrines of Christ. आइए मिलकर हम बुनियादी यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर आज की सुबह ध्यान देंगे। Usually in churches, they understand elementary doctrine as that God will help us, God will heal us, God will give us all these emergency things that we need. और बुनियादी शिक्षा किसमें आता है? जो हम सिखाते हैं अपनी कलीसिया में, प्रभु हमें देगा, प्रभु हमें बढ़ाएगा, प्रभु हमें चंगा करेगा, प्रभु हमारे लिए सब कुछ करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा। ये सारी बातें जो हैं बुनियादी शिक्षा में आती है। So that's how the churches usually teach. और ऐसे है जो कलीसियाएं हम और आप अधिकतर तौर से आम तौर से अपनी कलीसिया को सिखाते हैं। And the church gets stuck there for generations, for many decades, for even centuries. The church gets stuck there because everyone will have some need every day. क्योंकि ये कलीसिया जो है इतवार में आती है, इन्हीं शिक्षाओं के ऊपर हर संडे प्रचार करते रहते हैं, और इन्हीं शिक्षाओं में कई जनरेशन से, कई पीढ़ी से, कई दशकों से यही शिक्षा हमारे कलीसिया में प्रचार करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग हमारी कलीसिया में आते रहते हैं, हम यही शिक्षा हर बार करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। Everyone will have some issue to pray about. क्योंकि हर एक व्यक्ति के बाद कोई ना कोई समस्या रहती है, हम उसी समस्या के पीछे लगे रहते हैं और वैसे ही हम प्रचार करते रहते हैं। This continues for generations. So, and because of that, there is never a foundation of Christ in most of these churches, because it is built basically
on the common needs of common people, daily needs of common people. क्योंकि कलीसिया जो है पीढ़ी से होकर दशकों से इसी प्रकार की प्रचार करती है। कलीसिया का निर्माण ऐसे थे, लोग अंदर आते हैं और लोगों की जरूरत है, हम ऐसी प्रचार करते हैं। लेकिन इसके फलस्वरूप जो है यीशु मसीह की जो बुनियादी शिक्षाएं हैं उसके ऊपर कलीसियाएं केंद्रित नहीं कर पाती है, उन शिक्षाओं को कलीसिया में बोल नहीं पाती है। So let's understand what are the doctrines, basic doctrines that every church should have as the foundation, and then only we can think about leaving it and going to the maturity of Christ. इसलिए आइए पहली बार हम जो है बुनियादी तौर से यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर ध्यान देंगे, अभी सीखेंगे, उसके बाद ही हम जाके आगे की शिक्षाओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। Now, Hebrews chapter 6, in Hebrews chapter 6 verse 1 and 2, when you read that, especially verse 1, in it, the first elementary doctrine is given as repentance from dead works and faith toward God. और हम इब्रानी की पुस्तक उसका 6 के पहला वचन से ही हम सीख सकते हैं। यहाँ पे हम जो है यहाँ लिख सकते हैं इसलिए आओ मसीह के शिक्षाओं को, आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की और आगे बढ़े और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने, मरे हुए कामों से रिपेंटेंस के बारे में ये बुनियादी शिक्षा के तौर पर यहाँ लिखी गई है। Repentance and faith. विश्वास करना या रिपेंट करना या अपना पश्चाताप करना और विश्वास करना, ये बुनियादी शिक्षाओं में आती है। They always come together. और ये दोनों चीजें जो है एक साथ एक व्यक्ति के जीवन से होकर उभरती है। Without repentance, there is no faith. Without faith, there is no repentance. और पश्चाताप के बिना कोई विश्वास नहीं है, विश्वास के बिना कोई पश्चाताप भी नहीं होती है। Okay. Now, if you are looking at the book of Acts, we see that Peter is making a sermon in chapter 2. और प्रेरितों की पुस्तक में हम देखें तो दूसरी अध्याय में जो पतरस जो है एक प्रचार करते हुए वहां पे देख सकते हैं। The main message is repent. और उनका जो मुख्य संदेश जो है पतरस जो प्रचार करता है वो पश्चाताप के बारे में प्रचार करता है। It was specifically addressed to the Jews who came from different places, and Peter is telling them that you have crucified the Messiah whom God had sent to you. और खास तौर से जो उनके सामने जो लोग खड़े थे पतरस के सामने वो यहूदी लोग थे। यहूदी लोगों को संबोधित कर कर पतरस कहता है तुमने यीशु मसीह जो प्रभु है उसको क्रूस पर चढ़ाया है, इसलिए उनके सामने खड़ा होकर उनके लिए वो संदेश दे रहा था। दूसरे अध्याय में, प्रेरितों के दूसरे अध्याय में। And Peter asked them, repent because you have sinned against God, because you have rejected the Messiah who was sent exclusively for you. इसलिए वो कहता है तुम पश्चाताप करो, यीशु मसीह को तुम्हारे लिए खास तौर पर परमेश्वर ने आपके लिए, इस समुदाय के लिए भेजा है, इसलिए आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। Okay, now that is a primary repentance. और ये जो है बुनियादी तौर पर आरंभिक पश्चाताप के बारे में वहां देख सकते हैं। When you come to the Lord, we know that we have done so many wrong things. Okay, and we plead for God's mercy. और हम प्रभु के पास आते हैं, हम जानते हैं बहुत सारी गलतियां हमने किया है, इसलिए हम प्रभु के अनुग्रह को हम मांगते हैं, परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। For the Jews, the accusation was about crucifying Christ. और यहूदियों के जो मेन मुख्य सिद्धांत ये था कि जो क्रूस में चढ़ाया हुआ यीशु के बारे में जो है यहूदी के ऊपर लांछन लगाया जाता था। And they had to repent and take baptism, accepting Jesus. इसलिए यहूदियों को संबोधित कर कर कहा गया तुम्हारे लिए आए हुआ यीशु को तुमने क्रूस में चढ़ाया, इसलिए तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा और उसको ग्रहण करना पड़ेगा और यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार करना पड़ेगा। Okay, now that is a primary level of repentance. और ये जो है बुनियादी तौर से एक शिक्षा के तौर पर माना जाता है। After they take baptism, ये बपतिस्मा लेने के बाद में do they have to remember that again and again and again and repent and repent and repent continuously? क्या उद्धार लेने के बपतिस्मा लेने के बाद दोबारा उनको अपनी की हुई बातों को बार बार पश्चाताप करने की आवश्यकता है? No. नहीं, करने की आवश्यकता नहीं है। Because God forgave them of their sin when they repented and when they took baptism. क्योंकि परमेश्वर ने उनके सारे पापों को माफ किया जब उन्होंने पश्चाताप किया। But the repentance that Hebrews 6 speaks about, that's not that preliminary repentance. This is a repentance that starts when we are regenerated and continues until we die.
लेकिन इब्रानियों की पुस्तक में जो 6 अध्याय में जो पश्चाताप के बारे में लिखी गई है, एक विश्वासियों के लिए है, जो हम आज अपने जीवन में हर कमी, छोटी कमी के बारे में पश्चाताप करते हैं, जो हमारे मरण स्तर तक जब तक दुनिया में है, हम ये पश्चाताप की ये सिलसिला जो हमारे जीवन से होकर हम हर दिन करते हैं। It is from dead works. We are repenting from dead works. और हम पश्चाताप करते हैं उन मरे हुए कार्यों के ऊपर से हम पश्चाताप करते हैं जो हमें मौत की ओर खींच सकती है। What do you mean by dead works? ये मरे हुए कार्य क्या है? Dead works means works without life, without life. और मरे हुए कार्य का मतलब है कि आत्मिक जीवन को छोड़कर जो भी काम हम करते हैं वो सारे मरे हुए कार्य के तौर पर जाना जाता है। In doing something, if you are doing it by your flesh or your will, it is just a dead work. आप अपने श्रम से, अपनी बुद्धि, अपने परिश्रम से कोई अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, वो भी मरे कार्यों के सिलसिले में, श्रेणी में आता है। And it can give you a pride. Oh, I have done this much. और जब आप ऐसे करते हैं अपनी बुद्धि से, तो अपने आप को घमंड होता है और अपने आप को कहते हैं मैंने ये किया है, मैंने इतने सारे कार्य किए हैं। कितने साल से ना, for how many years I have been working? और इतने सालों से मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं, इतने कार्य किया हूं। How much great things I have done. और मैंने कितने बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन से किया है। If you feel like that, it means that you have not repented about your dead works. अगर आपके अंदर इस प्रकार की अनुभव उत्पन्न होता है, इसका मतलब आपने पश्चाताप नहीं किया है, आप अभी भी उस मरे कार्यों में अपनी जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। You are glorying in the works that you do. आप अपने किए हुए कार्यों के ऊपर में अपनी महिमा मंडल लेने के कोशिश में या प्रयास में लगे रहते हैं। Okay, so we should understand what is the difference between dead works and works with life. और हमें और आपको अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है कि मरे हुए कार्य और आत्मिक कार्य के बीच में जो अंतर है, जो अर्थ है, उसको अच्छी तरीके से हमें समझने की आवश्यकता है। So the whole Bible is a discussion about these works that Jesus produces in us. और पूरी बाइबल में इस बात को लिखा गया है, यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर से जो कार्य हम करते हैं उसके बारे में बाइबल में पूरी हर जगह वर्णन की गई है। That is why whenever we speak about repentance, we also need to speak about faith. इसलिए जब भी हम पश्चाताप के बारे में बात करते हैं तो हमें विश्वास के बारे में भी बात करने की आवश्यकता है। Now let's try to understand both together. आइए मिलकर हम इन दोनों बातों को, सिद्धांतों को एक साथ सीखने की कोशिश करें। In New Testament repentance, it is not about the works that I did, or the things that I did not do. It's not about something that we do. नए नियम के विश्वास या पश्चाताप जिसको हम बोलते हैं, या विश्वास को बोलते हैं, जो कार्य हम करते हैं, हमारी परिश्रम से जो करते हैं, उस कार्य के बारे में नहीं लिखा गया है, उसको विश्वास नहीं कहते हैं। About repentance, I'm speaking about repentance. Okay, repentance, पश्चाताप उसे नहीं कहते हैं। जो हम अपने बलबूते पर जो करते हैं उसको पश्चाताप नहीं कहा जाता है नए नियम में। Okay, suppose I lied. Suppose I lied to someone. उदाहरण के तौर पर हमने अगर किसी से झूठ कहा है, I say, Lord, I'm sorry, I did wrong. Okay. हम प्रभु से कहते हैं प्रभु मैंने गलती किया है, प्रभु से माफी मांगते हैं, Please forgive me. मुझे माफ कर दीजिए। This is a form of regret. This is a form of repentance. और ये एक पश्चाताप का एक तरीका है, अपने आप को अपने किए हुए कार्य के ऊपर हम पश्चाताप कर लेते हैं। Now look at your neighbor whom you do not like. और जरा ध्यान दीजिए अपने पड़ोसी जिसको आप पसंद नहीं करते हैं या जिसके साथ आपका मन मुटाव है। People who are against the gospel, who are troubling you, you remember their face and there is hatred coming in. और ऐसे लोग हैं जो आपकी सताव करते हैं, जब उनकी ध्यान आपको आकर्षित होता है, जब आपके मन में उनके बारे में विचार आता है, तो आपके अंदर कड़वापन पैदा हो जाती है। I hate, but you will not say, you will publicly say, okay, let's pray for them, but in the heart you don't want them, you hate them, because that's what comes to our mind.
और बाहरी तौर से तो आप इस प्रकार से प्रकट दूसरों के सामने होते हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन स्वाभाविक तौर से हमारे अंदर में एक छोटा सा नफरत का भाव या घृणा उनके प्रति कहीं ना कहीं अंदर में छुपी रहती है। And when you find such a person or meet such a person, और जब हम वैसे व्यक्तियों का सामना करते हैं, you express your love, आप तो बाहरी तौर से उसके प्रति प्यार को जताते हैं, pretend that you love him, लेकिन आप उनको बोलते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, inside there is no love. लेकिन हृदय के अंदर कहीं ना कहीं वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं रहती है। We are unable to produce that love. हम अंदर से उस प्यार को उजागर करने में असमर्थ हो जाते हैं। We know that God wants us to love everyone. हम इस बात को भी जानते हैं परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस व्यक्ति से प्रेम करें। We know that God wants us to love the enemies. और हम इस बात को भी जानते हैं कि हमारे शत्रुओं को प्रेम करने के लिए परमेश्वर आपसे, मुझसे चाहता है। But we can't produce that love. लेकिन हमारे अंदर से ये प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता है, हम उसे कर नहीं पाते हैं। I will tell you another example. A similar दूसरा one. उदाहरण आपसे कहना चाहूंगा। Suppose you husband and wife. पति पत्नी का जरा उदाहरण ले लीजिए। You do not feel any love towards your wife. Suppose it's an example. आपके पत्नी के प्रति कई बार ऐसा होता है कि हम उसे अच्छी तरीके से प्रेम नहीं कर पाते हैं। And then suddenly you listen to a sermon where the pastor says, "Love your wife as Christ loved the church." और अचानक आप ऐसे संदेश सुनते हैं, अपने पति को वैसे प्रेम करो जैसे कलीसिया को प्रभु प्रेम करता है। You go home after the sermon. और अब प्रचार सुनकर आप घर जाते हैं, And you meet your wife. आप अपने पति को सामने दिखाई देता है, उनसे मिलते हैं, You remember the sermon. और अपने जो प्रचार आपने सुना है उसको याद करते हैं। And you don't have that love inside you. आपके अंदर में वो प्रेम तो नहीं है, But you want to obey the sermon. क्योंकि आपको वो वचन आपने सुनकर आया है, उस वचन को मानने के लिए। You are afraid that if you don't obey, God will put you in hell. और आपके अंदर एक डर भर के आगे, अगर आप परमेश्वर के वचन को ना मानेंगे तो आपको नरक में डाल दिया जाएगा। What will you do? अब क्या करेंगे उस समय? There is no love inside. आपके अंदर प्रेम नहीं है पत्नी के प्रति, But you have to obey the Lord and love her just as Christ loved you. लेकिन आपको उन्हें प्रेम करना है। यीशु जैसे कलीसिया को प्रेम किया वैसे आपको करना है। आपने प्रचार सुन के आया है, But the problem is you don't feel that love. लेकिन समस्या यह है कि आपके हृदय में उस प्रकार की प्रेम जो है अंदर से बाहर नहीं आ पा रही है। What will you do? आप क्या करोगे? You will go and smile, आप जाके मुस्कुराएंगे, maybe embrace your wife हो सकता है गले लगाएंगे and say, "I love you." और कहेंगे मैं आपसे प्रेम करता हूं, But there is no love inside. You are लेकिन obeying without feeling anything. लेकिन अंदर में वो भावना नहीं है, वो प्रेम नहीं है, उसके बगैर आप ये सब कार्य अपने पत्नी से करते हैं। This is a dead work. इसी को मरे हुए कार्य के तौर पर संबोधित किया गया है। You are doing it only because you are afraid of hell. आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप नरक से डरते हैं, इसलिए कुछ कार्य अपने समता से, अपने अनुसार करने की कोशिश करते हैं। You don't feel it. आप उसको अनुभव किए बिना करते हैं। Pastor says, "Put the tithe in the boxes, otherwise your business will collapse." और पास्टर पुलपिट में खड़ा होकर कहता है आप टाइट नहीं डालोगे तो आपकी बिजनेस चौपट हो जाएगी। And that person takes 500 rupees and he doesn't want to put it because he wants that money, he loves that money, but still he is afraid whether his business will collapse, so he put that money there. That's a dead work. लेकिन वो आपके जो कलीसिया में जो आते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो 500 का नोट निकालता है, डालना नहीं चाहता है, लेकिन उसने संदेश सुना है अगर नहीं डालूंगा तो मेरी बिजनेस चौपट हो जाएगी, तो बिना अंदर की भावना से उसमें डाल देता है। That is dead work. उसको मरे हुए कार्य के तौर पर परमेश्वर का वचन कहता है। And there is a beggar who comes and asks you some money. You give him money, but you don't feel any love towards that person. This is dead work. एक भिखारी आपके घर में आता है, वो आपसे भीख मांगता है, आपने अंदर से उसको देना नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी तरह आप उसे दे देते हैं, बिना भावना के दे देते हैं, वो मरे हुए कार्य के तौर पर जाना जाएगा। I hope you understood that. मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। The
problem with human beings are that they can't obey the Lord with their heart because their heart is evil and they can only pretend, they can only act to be righteous. लेकिन समस्या यह है कि मनुष्यों का जो हृदय है, जो हमारा शरीर का ढांचा है, सोच है, समझ है, वो शारीरिक है। हम अपने दिल से जो है कोई भी अच्छे कार्य जो परमेश्वर चाहता है दिल से हम कभी कर नहीं पाते हैं। यही मनुष्यों की समस्या है। So that is why we have to repent. इसलिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। In a different way. एक अलग तरीके का पश्चाताप हमारे अंदर उत्पन्न होना है। And that's what the New Testament explains. और यही है एक नया नियम हमें और आपको सिखाता है। To give us a good conscience. हमारे अंदर की जो भावना है उसको हम परमेश्वर के हाथ में दें, जो हमारे अंदर अच्छा एक समझ दे सके। So that the obedience comes from our loving soul. ताकि हमारी जो आज्ञाकारिता है हमारी आत्मा से होकर बाहर हमारे शरीर से निकलनी चाहिए, या आत्मा हमें अच्छे कार्य करने में मजबूर करनी चाहिए। That is possible only if Christ lives in your heart. और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब यीशु मसीह का प्रेम या यीशु मसीह आपके हृदय में विराजमान है। And that is why we say, when I say I am unable to do it, oh Lord, I have to believe Christ is living in me. So the faith and repentance always go together. इसलिए जब आप कुछ कार्य को करना चाहते हैं तब तुरंत आप यीशु के पास में जाइए और विश्वास कीजिए कि यीशु मेरे साथ में है, और यीशु के मदद से, यीशु के प्रेम में रहकर हम उस कार्य को करते हैं। Now look at that beggar who asked you money. और जरा ध्यान दीजिए उस भिखारी को जो आपसे शायद पैसा मांगा होगा। You gave him money and you thought you had done a good work. आपने उसको पैसा दिया और आपने इस प्रकार से सोचा होगा कि आपने कोई अच्छे कार्य कर दिए हैं। But the problem is it was only a dead work because you did not have love towards that beggar. समस्या यह है कि आपने कार्य तो कर दिया लेकिन एक मरे कार्य के तौर से आपने किया, क्योंकि उस भिखारी के प्रति आपके दिल के अंदर में सचमुच वो प्रेम नहीं था। Now look at Hebrews. It says you have to repent about the dead work that you have done. You may have thought it was a good work, but it was a dead work. You have to repent from that work. लेकिन ध्यान दीजिए, इब्रानी की पुस्तक में जो पश्चाताप के बारे में लिखी गई है, आपके जो इन मरे हुए कार्य, जो अच्छे कार्य आप सोच रहे हैं, जो शारीरिक रूप से किए हैं, उस कार्य के ऊपर जो आप सोचते हैं आपने किया है, उसके ऊपर आपको एक पश्चाताप करने की आवश्यकता है। This is the primary lesson of the gospel. और जो है बुनियादी तौर से सुसमाचार की बुनियादी शिक्षाओं में इसे हम पाते हैं। You may think it's a very tough thing, okay, but this is called as termed as the elementary principle that everyone should learn. और इस प्रकार की जो पश्चाताप है, बाइबल हमें बुनियादी शिक्षाओं के तौर पर जाना जाता है या सिखाता है। Okay, so what is the solution? How can we escape? इसलिए हम इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे बाहर आ सकते हैं? And then I confess to the Lord, Lord, I am unable to find that love. हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मैं इस प्रकार का प्रेम अपने दिल से नहीं कर पाता हूं। आप पश्चाताप कर कर प्रार्थना करते हैं। So it's not that I did something wrong. It is that I am unable to do good. इसलिए नहीं कि आप कोई गलती किया, लेकिन इसलिए आपको पश्चाताप करना है क्योंकि आप दिल से, पूरी दिल से, आत्मा से, पूरी भावना के साथ अच्छे कार्य अपने आप में कर नहीं पा रहे हैं। I will tell you an example. Suppose you have an old mobile phone with you. जरा उदाहरण, आपके पास कोई पुराना मोबाइल फोन अगर है and you take that to a repair shop because it's not working. आप जो है एक रिपेयर शॉप में ले जाते हैं, उसको ठीक कराने के लिए ले जाते हैं, and the serviceman tells you that this is a phone from 2005. It will not work now, and parts are also not available. It's already 20 years. और वो जो बनाने वाला फोन बनाने वाला कहता है ये तो 2005 की मोबाइल है, इसकी पार्ट्स नहीं मिलेगी, अब जो है मोबाइल को ठीक नहीं किया जा सकता है। What will you do? आप क्या करोगे? You will throw that away and purchase a new phone. आप उसे फेंक दोगे और एक नया मोबाइल को खरीद लोगे। Now look at yourself. अब जरा हम अपने आप को देखें। You want to love your enemy. आप अपने शत्रु को प्रेम करना चाहते हैं।
You want to love your wife आप अपने पत्नी से प्रेम करना चाहते हैं, or your husband, पढ़ें, husband or husband, या पत्नी अपने पति को प्रेम करना चाहता है, or the persecutors who persecute the church, या आपके विरोधी जो कलीसिया का विरोध करते हैं, सताते हैं, उनको प्रेम करना चाहते हैं। that is what Christ expects of us, यही यीशु मसीह आपसे हमसे आशा रखता है, and we are unable to do it. लेकिन हम उसे कर नहीं पाते हैं। So it's like the failed mobile phone. इसका मतलब यह है कि ऐसी मोबाइल फोन जो कार्य नहीं कर सकता, मोबाइल फोन तो है लेकिन वो काम नहीं कर सकता है। We do a lot of things, हम बहुत सारे कार्य तो करते हैं, but none of them are like Jesus did. लेकिन ऐसा कोई कार्य हम और आप नहीं कर पाते जैसे यीशु ने किया होगा या कर रहा है। So we are full of dead works. इसलिए हमारे अंदर जो है मरे हुए कार्य हर जगह भरा हुआ है, And we are unable to escape that by our own effort. और इस मरे हुए कार्य से बाहर उभरने के लिए हम अपनी परिश्रम से, अपने श्रम से कभी भी हम उसे अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। Now what happens? अब हमारे साथ क्या होने वाला है, What to do? हम क्या कर पाएंगे? We have to replace it with a new mobile phone. हमें जो है एक नया मोबाइल फोन को खरीदना पड़ेगा। Just like that. Just like that. वैसे ही We need Jesus Christ to become our life. वैसे ही यीशु मसीह हमारा जीवन बनकर हमें उसे जीवन के तौर पर अपनाना पड़ेगा। And I shall not live लेकिन मैं अब जीवित नहीं रहूंगा, because I am like that useless mobile phone, unable to fulfill any of the God's law. क्योंकि मैं उस मोबाइल फोन के समान हूं, कोई भी अच्छे कार्य को मैं नहीं कर पाऊंगा। Christ has to live in me. यीशु मसीह मुझ में जीवित होकर ये सारे कार्य को करेगा, And then everything is possible. और सब सारे कार्य यीशु मसीह जो हमारे अंदर जीवित है वो हमसे कराएगा। This is the elementary principle of Christianity. ये यीशु मसीह की नए नियम की शिक्षा की बुनियादी शिक्षा के तौर पर बाइबल हमें इब्रानी की पुस्तक 6:1 से सिखाता है। Hebrews says, repent of the dead works and believe in God. इब्रानी हमें सिखाता है कि तुम्हारे मरे हुए जो कार्य जो आप कर रहे थे उससे पश्चाताप करो और परमेश्वर पर विश्वास करो। Okay, the book of Philippians, Paul says, in the book of Philippians, Paul says, in chapter 3, Paul says, I have done everything according to the law, and I am perfect in that, blameless in that. और हम फिलिपींस की पुस्तक में पौलुस कहता है, मैंने जो है सारे कार्य परमेश्वर के वचन के अनुसार किया है, मैं सही किया हूं, सारे परफेक्ट है। And that's written in verse 6. और इसका 3:6 फिलिपी 3:6 में वो लिखता है, Paul says, I am blameless as per the righteousness of the law. वो परमेश्वर के जो धार्मिकता के अनुसार जो है वो बिल्कुल शुद्ध है, इस प्रकार से वो उजागर कर कर वहां लिखता है। But Paul is not satisfied because every effort that Paul had only ended in dead works. और पौलुस इसलिए लिखता है क्योंकि जो भी कार्य वो करता है वो आखिर में जाके मरे हुए कार्य बन जाता है। And Paul says, I now repent about all the good things that I did because all amounted to dead works. इसलिए पौलुस कहता है अब मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, जो भी अच्छे कार्य जो मैंने किया है वो सारे मरे कार्य के समान है, अब मुझे पश्चाताप करने की आवश्यकता है। So in the New Testament, the repentance is identifying with the death of Christ and saying, I am crucified with Christ. I am an old mobile phone, useless. I can't do anything. That is the New Testament repentance. और नए नियम की जो पश्चाताप जो है, हमें और आपको इस बात को समझना है कि हम नहीं हैं लेकिन मसीह मेरे अंदर जीवित है। वो जीवन जो हमसे कराता है, मैं उस मोबाइल फोन की मरे हुए उस मोबाइल फोन की तरह हूं जो कार्य नहीं कर सकता है जब तक हमारे अंदर वो नयापन, वो यीशु मेरे हृदय में वास नहीं करेगा, मैं उसे कर नहीं पाऊंगा। इस बात को अंगीकार करना, उसको नए नियम की पश्चाताप के तौर पर जाना जाता है। In the New Testament, that repentance continues until we die. Because the flesh is still here, we are imperfect every time and we reject ourselves every time.
और याद रखिए ये पश्चाताप जो है आपके मरने उपरांत तक ये चलता रहेगा, क्योंकि हम उसी शरीर में जीते हैं। ये शरीर कभी भी परमेश्वर के उस कार्य को करने की अनुमति हमसे नहीं देता है। वो जीवन जो यीशु हमारे अंदर है, वो यीशु हमें इस शरीर के ऊपर हमें जीतता है और हमें अंत तक हमें जीना है। हमें पश्चाताप की उस प्रक्रिया से होकर दिन प्रतिदिन गुजरना है। See, one moment. Did you understand the connection between repentance and faith? एक और बात, आपको विश्वास और पश्चाताप के बीच में जो जुड़ाव है, क्या उसको आप समझ पा रहे हैं? Repentance means denying myself and saying I am useless, I can't do it, I am gone, I am dead with Christ. पश्चाताप का मतलब यह है कि मैं जो है खुद से कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं अपने आप के सामर्थ्य नहीं हूं, मैं उसके मेरे पास वैसे सामर्थ्य नहीं है, मैं अच्छा कार्य नहीं कर सकता हूं। यीशु मसीह के बगैर मैं कुछ भी अच्छे कार्य नहीं कर सकता हूं। And faith means it's no longer I who lives, but Christ is living in me, and that is faith. और विश्वास किसे कहते हैं? अब जो मैं नहीं करता हूं, विश्वास उसको कहते हैं जब यीशु मेरे अंदर जीवित है, वो मुझसे करा रहा है। इस बात को जब हम विश्वास करते हैं, उसको नए नियम के विश्वास के तौर पर जाना जाता है। Usually faith is God will help you, brother. God will heal you, brother. That's the faith that circulated in our country. और आम तौर से जो हम अपनी कलीसिया में सिखाते हैं विश्वास के बारे में, और हम इस प्रकार से अपने कलीसिया के लोगों को कहते हैं आप खुश रहिए, प्रभु आपकी मदद करेगा, प्रभु आपकी रक्षा करेगा, आप विश्वास कीजिए। ये विश्वास के बारे में हम सिखाते रहते हैं। But in New Testament, once you are a Christian, once you are a child of God, the faith is that Christ lives in you. लेकिन नए नियम में विश्वास जो इस बात को सिखाता है कि जब आप एक नया व्यक्तित्व आपके अंदर प्रभु देता है, परमेश्वर पश्चाताप के बाद देता है, अब आप जीवित नहीं रहते हैं, लेकिन यीशु आप में जीवित रहता है। उस विश्वास को ही आप नए नियम के विश्वास के तौर पर जानते हैं। And 75 years back, the British people ruled India. You may know that. करीब 75 साल पहले ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है इस भारतवर्ष के शासन कर रहे थे। अंग्रेज इस भारत में अपना अधिकार जमा रहे थे या शासन कर रहे थे। And the Indian people struggled a lot to gain independence. और हमारे भारत के लोग जो है स्वतंत्रता के लिए बहुत सारी मेहनत और परिश्रम करते थे। Because the Queen of England was sitting on the throne of India. क्योंकि जो इंग्लैंड की या ब्रिटिश की, अंग्रेज की जो रानी थी, वहां बैठकर हमारे भारत के ऊपर वो अपनी शासन चला रही थी। We had to drive her away so that we could sit on that throne. और हमें जो है इस प्रकार से we could sit on the throne. ओके, हमें परिश्रम करना पड़ा ताकि हम उस गद्दी पे जाकर बैठ सके जहां जिस गद्दी के द्वारा हम इस भारत को चला सके। Now, this is exactly a similar case. We are sitting on the throne now. It's a sinful person sitting on the throne. He's unable to do anything. He's a very bad king. और हम एक उस कांटे के समान कांटों में बैठे हैं, हम अपना जीवन से कुछ भी अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे हैं। वहां एक व्यक्ति जो है सिंहासन पर बैठा है, वो रानी सिंहासन पर बैठा है, वो जो कहती है, वो जो करती है, करवाती है, हमें करना पड़ता है, और हम अब कांटों में बैठे हैं। ठीक उसी समान हमारी आत्मिक जीवन भी है कि हम कांटों का जीवन में जी रहे हैं, और वहां एक राजा बैठा है। And that's me. I am sitting on that throne. I decide everything. और थ्रोन नहीं, सॉरी, कांटा नहीं है, मेरी सॉरी, थ्रोन मतलब हम अभी सिंहासन पर बैठे हैं, हमारा व्यक्तिगत सिंहासन पर बैठा है, इसलिए हम कहते हैं कि हम ही सब कुछ करेंगे, हमारे द्वारा होगा, मेरे द्वारा होगा, हम ही को हम ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं। And I glory in what I do. I glory in what I do. और हम अपनी महिमा मंडल करते हैं, जिस बात को हम अच्छे कार्य करते हैं उसकी महिमा मंडल हम खुद ही रहते हैं, और प्रशंसा भी हम खुद ही लेते हैं। And look at others and we judge them and think they are not as good as I am. और हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे पादरी को देखते होंगे और कहते होंगे मन में कि हम जो है उनसे श्रेष्ठ है, मेरे समान वो व्यक्ति जो है कार्य नहीं कर पाता है। Because I am the king. और क्योंकि मैं राजा हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं। But when God looks down on us, we are sinful people full of dead works. लेकिन जब परमेश्वर हमारी और सबको देखता है, हम वही पापी मनुष्यों की उस प्रभाव क्या स्वभाव हमारे अंदर रहता है, जो हम अपने आप से अच्छे कार्य करने के लायक नहीं हैं, ऐसे एक व्यक्तित्व को परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। जब परमेश्वर हमें देखता है, Ugly people, sinful people, people who hate others, sitting on the throne pretending to be righteous.
और हम ऐसे व्यक्ति के तौर पर दूसरों के सामने दर्शाते हैं, हम सिंहासन पर बैठे, हमारे अंदर बहुत घृणा नफरत सब भरा हुआ है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम ही वो व्यक्ति है जो हम सब कार्य कर रहे हैं, हम अपनी महिमा करते हैं। When we understand that we are bad kings, we are bad people, and we are not worthy, we tell God, Lord, I don't want to sit on the throne. You come and you be the king. So I abdicate, I get out of the throne. लेकिन जिस समय इस बात को आप अंगीकार करते हैं, पश्चाताप कर कर कहते हैं, प्रभु मैं अपनी सिंहासन पे खुद नहीं बैठना चाहता हूं, मैं अपने आप से कार्य नहीं करना चाहता हूं, मैं उसके लायक नहीं हूं, प्रभु तू आ मेरे सिंहासन पर तेरा तू विराजमान कर और तू मुझे चलाए। और इसी बात को हमें और आपको इस वचन के द्वारा समझना है। I getting out of the throne is repentance. हम जो है, हम अपनी सिंहासन पर जब हम स्वयं हट जाते हैं, उसको पश्चाताप कहा जाता है। And when by faith Christ rules from the throne, it is called faith. हम विश्वास के द्वारा इस बात को जब एहसास होता है, यीशु जो है मेरे सिंहासन पर बैठा है, वो मुझे चरा रहा है, उसको विश्वास कहते हैं। Look at that beggar example once again. और एक बार आइए मिलकर हम उस भिखारी के उदाहरण की ओर जाएं। I give him 5 rupees or 50 rupees. मैंने उसको 5 या 50 रुपया, जरा सोचिए, हमने दिया है। And after giving, I think, oh, I gave 50 rupees. Good man that I am. That's what I थोड़ी mean. देर के बाद आप सोचते हैं मैंने उसे 50 रुपया दिया, और अपनी कॉलर को उठाकर सोचते हैं हाँ मैंने कुछ अच्छे कार्य किया है। Suddenly the Spirit of God tells us, do you love that brother? Do you love that brother as you love yourself? और तुरंत जो है परमेश्वर आपसे बात करता है, आपसे कहता है क्या तुम उस भिखारी को अपने समान प्रेम करते हो? क्या सचमुच तुम्हारे अंदर प्रेम से प्रेम के कारण तुमने वो कार्य को किया है? No, Lord, I am unable to find any love towards that person. उसके बाद अगर ईमानदार है तो आप कहेंगे नहीं प्रभु, मैंने सचमुच उससे प्रेम नहीं किया, बिना प्रेम किया मैंने उसे पैसे दे दिया है। I am getting out of my throne. I am not good enough to be a king. और आप कहते हैं पश्चाताप करके, प्रभु अब मैं अपनी सिंहासन पर बैठना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे अंदर प्रेम नहीं है, आप मेरे सिंहासन पर बैठ जाए और आप ही मुझे आगे बढ़ाए। Now look at that beggar once again. और एक बार जब प्रभु आपके सिंहासन पर आ जाता है, दोबारा उस भिखारी को आप जरा देखिए। No, you are not looking at that beggar. Christ is looking at him. लेकिन जब आप इस समय अगर भिखारी को देखते हैं, आप नहीं देखते हैं, यीशु जो आपके अंदर विराजमान है, वो यीशु उस भिखारी को देखता है, आपके द्वारा देखता है। That's called faith life. और इसी को विश्वास का जीवन कहा जाता है, नया नियम का विश्वास का जीवन। यीशु मसीह विराजमान होकर आपके द्वारा दूसरों को देखता है, कार्य को करता है। Look at your wife, look at your husband, look at your neighbors, look at your enemies. It's no longer you who are looking, but Christ. जरा देखिए अपनी पत्नी को, चाहे अपने पति को या अपने पड़ोसी को, जो आपके विरोधी को जब आप देखते हैं, आप नहीं देखते हैं, यीशु जो आपके हृदय में विराजमान है वो आपके द्वारा देखता है, उसको विश्वास का जीवन कहा जाता है। This is love of God. ये परमेश्वर का प्रेम इसे कहते हैं, flowing through us. आपके अंदर से होकर निकलता है। Whenever those people see us, they say Christ is living in them. जब दूसरे लोग आपको देखते हैं, लोग कहते हैं यीशु इसके साथ जीवित है, यीशु इसके साथ चलता है। Even if they don't understand, वो चाहे समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन उनको दिखाई देता है। even if they don't understand, we know Christ is in us. हालांकि वो नहीं समझते होंगे, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि यीशु हमारे अंदर है, मेरा अंदर बैठा हुआ यीशु उनको देख रहा है। Suppose someone slaps you on your cheek. कोई व्यक्ति अगर आपको आकर जोर से थप्पड़ मार दे, You slap him back. आप उसे थप्पड़ मार देते हैं, That's you living. इसका मतलब आप अपने उस सिंहासन पर आप स्वयं बैठे हैं। Someone shouts at you one word. अगर कोई आपके ऊपर एक जोर से चिल्ला देता है, You shout 2 words at him back. आप जो है वापस जो है 2 शब्द उसके ऊपर चिल्ला देते हैं। You feel, oh, I am good enough to talk back to him. I have succeeded. I am victorious. आप सोचते हैं अरे वाह, उसने एक शब्द बोला, मैंने 2 बातें उससे कहा, अब मैं बहुत सामर्थी हूं, मैं उसको निपट सकता हूं। Suppose Christ was living in you.
जरा अगर सोचिए, अगर यीशु आपके हृदय के अंदर विराजमान रहता, and you, when you are slapped on your cheek, you feel love towards him. जब यीशु विराजमान है, आपको कोई थप्पड़ मारता है, तो आपके अंदर यीशु मसीह का प्रेम अंदर उस व्यक्ति के प्रति उजागर होता है, आप उसे प्रेम कर पाते हैं। And you show him the other cheek. और जब आपको कोई एक गाल दिखाता, आप दूसरे गाल भी उसको दिखा सकते हैं। And you embrace him, go and embrace him. और आप जाके उसको गले लगा सकते हैं। You know how much joy will come to your heart? पता आपको कितना आनंद होगा अगर आप ऐसे कार्य कर पाएंगे। हमारे हार्ट में, in our hearts, we will be full of joy because Christ is the King in our heart. He can fill our hearts with joy. क्योंकि आपके अंदर इतना आनंद होगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे हृदय के सिंहासन पर बैठा है। उसकी आनंद जो है हमारे कण कणों में भर जाएगी, उसकी आनंद से हम भर जाएंगे। A short example I will tell you and close. और एक और उदाहरण बोलकर मैं अपनी संदेशों को समाप्त करूंगा। Okay. Now, 1 week back, our missionaries in Tamil Nadu, in a tribal area in Tamil Nadu, करीब 1 हफ्ता पहले हमारे पास आपके जो मिशनरी लोग हैं, वो तमिलनाडु में किसी जगह में, that missionary was going on a bike. वो मिशनरी जो है अपनी बाइक में जा रहा था, and another bike came on the wrong side, a power bike, super bike, and they had a crash. और दूसरी ओर से एक बहुत तेज रफ्तार एक सुपर बाइक या बड़ा बाइक आके उसके साथ टक्कर हुआ और दोनों गिर गए। He was only 17 years of age, that person who rode the bike. He didn't have any license. और जो व्यक्ति आगे से आया था वो सिर्फ 17 साल का लड़का था, उसके पास लाइसेंस नहीं थी। And he was coming on the wrong side and in high speed. और वो गलत दिशा से आ रहा था और उसके पास लाइसेंस नहीं थी। And our brother got his shoulder broken, shoulder bones broken. और वो मिशनरी भाई का जो कंधा था वो उस टक्कर के कारण टूट गया। So his wife went to the police station to get a GD entry, that report from the police station. और ये मिशनरी का जो पत्नी था वो पुलिस थाना में जाके रिपोर्ट लिखवाया इस एक्सीडेंट के बारे में, क्योंकि रिपोर्ट लिखाना आवश्यक था, इसलिए उसकी पत्नी ने रिपोर्ट लिखवाया। And you know what happened? This person who caused the accident and his mother and others were shouting there against our missionaries, even when they were on the right side. और आपको पता है उस घटना जब वहां टक्कर हुआ तो जो लड़का जिसके पास लाइसेंस नहीं था, जो गलत दिशा से आ रहा था, उसने टक्कर मार के इस मिशनरी के ऊपर सब लोग चिल्लाने लगे थे। And you know what this wife of that missionary did? आपको पता है उस मिशनरी की जो पत्नी ने पुलिस थाना में क्या लिखा? She went and embraced that old lady, the mother of the boy. वो जाके जल्दी से मिशनरी की पत्नी ने जाके उस लड़के के माँ को गले लगा लिया। And said, forgive us, God loves you. उसने इस प्रकार से कहा, क्षमा करे, हमें क्षमा करे, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। They didn't do anything wrong. उन्होंने कोई गलती नहीं किया था, लेकिन even then she said, sorry, God bless you. लेकिन फिर भी कहा, क्षमा करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। That old lady embraced her back. और वो बुजुर्ग महिला जो है इस मिशनरी की पत्नी को भी गले लगा ली। Said, we are all God's children. और उन्होंने कहा, हम सब परमेश्वर के संतान हैं। No case, nothing. कोई केस वहां नहीं हुआ, कोई केस दर्ज नहीं हुआ। That is Jesus living in them to show what life means. और ये इसलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह उनके हृदय में था और वो जीवन था, और जीवन ने दिखा दिया कि जीवन क्या कर सकता है, यीशु क्या कर सकता है। And when people start seeing Christ in you, they may persecute you, they may kill you, but on that day of judgment, they will have to confess Christ had lived in our place through these brothers. हो सकता है जो आपको सताव करते हैं, आप यीशु के प्रेम से अगर उनको प्रेम भी करें, लेकिन याद रखें एक दिन न्याय के सिंहासन पर वो खड़ा होकर कहेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर यीशु जीवित था, वो समय भी आने वाला है। And
That's why we should understand repentance and faith together. Repentance is denying ourselves, and faith is living Jesus Christ. इसलिए हमें आपको विश्वास और पश्चाताप के बारे में जानने की जरूरत है। पश्चाताप जो है हमें अपने आप को दूर करना, अपने सिंहासन पे यीशु को अपने आप से पश्चाताप करना, अपने अच्छे कार्यों से पश्चाताप करना, क्योंकि हम अपने आप से जो कार्य करते हैं वो मरे हुए काम है, उसे हमें पश्चाताप करना, उसे पश्चाताप कहा जाता है नए नियम में। और विश्वास उसे कहा जाता है जब यीशु मसीह हमारे हृदय में विराजमान होता है और हम देख पाते हैं। So we will pray and close with a word of prayer. आइए मिलकर हम प्रार्थना कर कर आज की सभा को यहाँ समाप्त करें। I think the time is up. Okay. Pardon? The time is over, right? So we'll You can take 5 more minutes, no problem. Oh, okay, it's okay. It's okay. हाँ। We will pray and conclude. आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करें। Oh Father, thank you for sending Christ to us. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह की प्रकाशन हमारे हृदय तक आज की सुबह आपने पहुंचाया। He gave his life to us. प्रभु, आपने अपनी जीवन को हमारे लिए दिया है, We are still living our own filthy lives. लेकिन फिर भी प्रभु हम अपने बड़प्पन कर हम अपने गंदे जीवन को कई बार हम अपने जीवन को आपके हिसाब से जी नहीं पाते हैं। Lord, give us your life to live. पिता परमेश्वर, आपका जीवन हमें दे। Help us to live your life. पिता परमेश्वर, आपका जीवन हमें जीने के लिए सहायता करे, By faith. विश्वास के द्वारा जीने के लिए सहायता करे। Wherever we go, oh Lord, wherever we talk, wherever we live, oh Lord, help us to live the way Jesus would have lived. पिता परमेश्वर, जहां कहीं भी हम जाएं, जिससे भी बात करें, पिता परमेश्वर सहायता करें, यीशु का जीवन हमारे जीवन से होकर हम जी सके। प्रभु, उसके लिए आप हमें सहायता और मदद करें। Thank you, Lord, for being with us. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन। Thank you so much, dear Pastor. Thank you for your valuable time. We are so encouraged. Our people in UP are so encouraged by hearing your word, and we would like you to come again and again. Help us to grow, because we are almost 25 crores of people. God has given a great burden on us. Northern District Council, on behalf of our Superintendent Reverend Shaji Varghese and all our executive committee, we want to thank you so much, and we expect you to come back again. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और एक बार प्रभु के दास को हम मिलकर हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें कि वो दोबारा हमारे बीच में आए और हमें इसी शिक्षाओं को, मसीह की बुनियादी शिक्षाओं में हम अपने जीवनों को केंद्रित कर हम जी पाएँ। इसलिए आने वाले दिनों में हम लोग प्रार्थना करें, हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करें। हमारे बीच में रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ जी हैं, वो हमें प्रार्थना कर हमें अंतिम आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने सेवक को भेजने के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं उस शिक्षा को प्रभु लाने के लिए। इसने हमारे जीवनों में चुनौती दी प्रभु, कि हम अपनी जिंदगियों को एक बार फिर से प्रभु सेवकाई में रहते हुए भी प्रभु, चाहे सालों से हम अपने आप से प्रश्न पूछने पाए प्रभु, क्या सच में प्रभु हमारे हृदय के सिंहासन पे हम बैठे हैं या मसीह यीशु बैठा। प्रभु एक बार फिर से आपने रिमाइंड कराया कि प्रभु उस राज्य का स्वभाव प्रभु जी, उस किंगडम प्रभु जी मेंटालिटी परमेश्वर, उस किंगडम का नेचर प्रभु जी, वो स्वभाव जो तेरे राज्य का है प्रभु हमारे जीवनों में आने पाए। प्रभु हम केवल प्रभु इस सच्चाई को समझने पाए कि बिना पश्चाताप के विश्वास नहीं, और बिना विश्वास के सच्चा पश्चाताप नहीं। प्रभु हमारी सहायता करके इन दिनों में हम मरे हुए कामों से मन फिराने पाए प्रभु, और आप परमेश्वर पर विश्वास करने पाए, और वो जीवन जीने पाए जो यीशु ने हमें दिया है। प्रभु हमारी सहायता कर, मदद कर प्रभु, इन दिनों में आपके स्वरूप में, आपकी समानता में प्रभु, आपके स्वभाव में परमेश्वर, आपके डील डौल में परमेश्वर प्रभु होने दे, जब तक मसीह प्रभु हमारे अंदर परमेश्वर प्रभु सियानापन में आ जाए, तब तक तेरा पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में काम करे परमेश्वर। हमारी जिंदगियों के द्वारा प्रभु यीशु का जीवन दिखाई देने पाए प्रभु, यीशु का स्वभाव दिखाई देने पाए प्रभु। हमारी सहायता कर, मदद कर प्रभु। अपने दास को आशीष दे प्रभु, के परिवार को आशीष दे, उनकी सेवा को आशीष दे प्रभु, और आने वाले दिनों में और अधिक प्रभु हजारों लाखों लोगों के लिए उन्हें आशीष का कारण बना प्रभु। ये शिक्षा लगातार हमारे हृदयों में परमेश्वर प्रभु बनी रहने पाए परमेश्वर, ताकि किसी भी रीति से प्रभु अज्ञानता के कारण
हम नाश ना होने पाए प्रभु। तो सहायता कर, मदद कर प्रभु, एक एक को आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु बादलों पर आए हम सबों के साथ होने पाए, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। थैंक यू सो मच डियर पास्टर, थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको सहायता करे, आपकी रक्षा करे, आपकी सेवकाई में प्रभु आपको सबको मदद करे। आइए मिलकर हम लोग अंतिम प्रार्थना, आइए मिलकर हम आप सबको और एक बार हमारे पास इस प्रार्थना के उपरांत जो है हम व्यक्तिगत प्रार्थना में हम लोग जा रहे हैं। जिन लोगों को व्यक्तिगत प्रार्थना की आवश्यकता है वो आप रुक सकते हैं। हमारे बीच में पास्टर डॉलैंड हैं, वो व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे। आप अपनी अपनी कोई भी बात से अगर परेशान हैं आप रुक सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू यू पास्टर डॉलैंड। जय मसीह की सभी